अजय राठौर जी, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, वो लिखते हैं कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझ में काम वासना का बवंडर मचा हुआ था। जब देखो गंदी फिल्मों के वासनात्मक सीन मेरी आंखों के आगे नाचते रहते। अश्लील पोस्टरों और विज्ञापनों पर तो मेरी नज़रें चिपक जाया करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉलेज में मैं बुरे लड़कों की संगत में पड़ा था, जो ऐसे वैसे ही थे। करीबन सभी ने गलत संबंध बनाए हुए थे और वे ऐसा करने के लिए मुझे भी उकसाया करते थे। अब तो मेरा मन भी आग में घी डालने लगा था। ये मान लो कि मेरा चरित्र से गिरने के पूरे पूरे आसार थे। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा तो मैंने बचपन में ही ले ली थी, लेकिन साधना कभी मैं भूले भटके से भी नहीं करता था। और उन्हीं दिनों हमारे नए पड़ोसी आए। वे महाराज जी से दीक्षित थे। उनका बेटा मेरा हम उम्र ही था और आश्रम की सेवाओं में से बहुत अच्छे से वो जुड़ा हुआ था। वह मुझे ज़बरदस्ती खींच कर सेवाओं और सामूहिक साधना शिविरों के लिए भवन ले जाया करता था। उन दिनों मुझे एक बहुत ही दिव्य ज़बरदस्त सपना दिखाई दिया। मैं उसे एक दिव्य अनुभव ही कह सकता हूँ। मैंने देखा कि किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे आकाश में खींच लिया है और मैं किसी लोक में पहुँच गया हूँ। शर्तिया बात यह है कि वह कोई बड़ा खतरनाक नरक नहीं था और उसमें मुझे दिखाई दिया एक तालाब, जिसमें पानी नहीं गर्म रेत भरा हुआ था। इतना गर्म कि वह सुर्ख लाल है। उसमें कुछ लोगों को नंगे बदन डालकर भुट्टे की तरह भूना जा रहा था। कहीं गर्म खंभों से चिपके लोग दिखे और कहीं कढ़ाइयों में तले जाते हुए। उफ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे टोक कर कहा कि जो अपनी चमड़ी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी चमड़ी ऐसे ही तपाई और सुलझाई जाती है। और इसके तुरंत बाद दृश्य उभरा, जिसमें मैंने खुद को ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटे से टीले पर खड़ा हुआ पाया। नीचे की खाई में डरावने मगरमच्छ थे, जो मुंह बाए सिर्फ मेरे गिरने की ताक में थे। मैं जिस टीले पर खड़ा था वह भी फिसलन भरा था। महाराज जी ने मुझे साफ दिखा दिया था कि मेरे फिसलने के पूरे पूरे आसार हैं और पाँव के फिसलते ही मैं ऐसी खाई में जा गिरता जहां वासना के मगरमच्छ मेरे चरित्र को चीर फाड़ कर खा जाते। यह अनुभव देखकर मैं अंदर तक हिल गया। मैंने सारी बात अपने पड़ोसी गुरु भाई को बताई। उसने मुझे एक ही बात सुनाई। वो बोला मुझसे कि यार, तेरी बीमारी की एक ही दवाई है, वह है ध्यान साधना। तू डट कर पूरी दिली भावना से खूब साधना किया कर। मुझे भी उसकी बात जम गई और मैं रोज़ाना 3 घंटे साधना करने लगा। 4 हफ्तों के अंदर अंदर बदलाव की चमक झिलमिलाती दिखाई दी। आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन साधना में मुझे अनुभव होता कि मैं बड़े बड़े मकड़ी के जाले साफ कर रहा हूँ, कभी रगड़ कर शौचालयों को धो रहा हूँ, कभी मेन होलों से जो गटर होते हैं उनसे गंदगी निकाल रहा हूँ। ये सभी दरअसल हमारे वासनात्मक संस्कार जो मेरे अंदर गहरे जम चुके थे के प्रतीक थे। साधना से मैं इन्हें साफ कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जब हमारे अंदर बुरे विचार होते हैं तो हमारी चेतना शरीर के निचले द्वारों में पड़ी रहती है, लेकिन ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना हमें सबसे ऊंचे दशम द्वार में स्थिर कर देती है और
यह हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जहाँ साक्षात ब्रह्मा का वास होता है। पवित्रता ही पवित्रता है। इस ऊंचे स्थान पर ध्यान लगाते लगाते श्री गुरुदेव परम वंदनीय आशुतोष महाराज जी की कृपा से मेरी तो काया ही पलट गई। आज मैं तन मन से सच्चा ब्रह्मचारी अपनाया हुआ है मैंने। हमारे महाराज जी ने आदर्श चरित्र वाले युवाओं की जो सेना बनाई है YPSS, उसका मैं एक सेनानी हूँ। तो देखा आपने गुरु प्यारे साधकों कि साधना कितनी बलशाली होती है, जो एक साधक के मन को कितना परिवर्तित कर देती है। इसलिए आप अपने बच्चों को ध्यान साधना शिविरों में और आश्रम में सत्संगों में ज़रूर ले जाया करें, ताकि उनके एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके और वे अच्छे कामों की तरफ लगे, ना कि गंदी हरकतों की तरफ। कि यहाँ भी अजय राठौर जी ने कितना अच्छा अनुभव लिखवाया है कि गुरु महाराज जी ने उसको कैसे, किस गंदगी से उठाकर महाराज जी ने कितनी पवित्रता में उसको बिठा दिया। एक साधक का जीवन गुरु जब बदलता है ना, तो लोग उसकी इतनी शाइनिंग आ जाती है, इतनी चमक भरा चरित्र गुरु से दे देता है कि दूसरे लोग देखते भर रह जाते हैं उसकी ऐसी दिव्यता को। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी नित्य ध्यान किया करें, गुरु महाराज जी के नाम का जाप किया करें और गुरु महाराज जी से प्रार्थनाएं किया करें कि वे आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और दूसरा जो अनुभव यहाँ पर है वो है सुरेश चौहान, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि मुझे याद है कि गुस्सा तो मेरी नाक पर धरा रहता था। इतना गुस्सैल आदमी था कि मैं बाहर से जो लोग मुझे कन्नी काटने लगे थे, घर पर मेरे बीवी बच्चों की जान सूखी रहती थी। जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता था। मैं बेकाबू सा हो बैठता था। जब कभी ऐसा दौरा पड़ता तो मैं सामने वाले को बिल्कुल मक्खी मच्छर की तरह मसल देने को आतुर हो जाता था। पिछले ही साल मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन मुझे साधना करते करते अपनी छाती में बहुत जलन महसूस होने लगी। साथ ही दिखाई दिया कि मेरे सीने में तेज तेज लपटें वाली आग लगी है। धीरे धीरे जलन और तपत बर्दाश्त के बाहर होती चली गई। मेरी आत्मा ने हाहाकार करते हुए गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी मेरे अंदर यह आग कैसी है? क्या इसी को ज्ञानाग्नि कहते हैं? महाराज जी का साफ साफ स्वर सुनाई दिया, यह ज्ञाना अग्नि नहीं, क्रोधाग्नि है। मैं बोला, महाराज जी क्रोधाग्नि? महाराज जी ने कहा, हाँ यह वही गुस्से की आग है जिससे तू आज तक दूसरों को जलाता आया है। आज उसी से तेरी छाती भी जल रही है। मैं व्याकुल हो गुरु महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी यह जलन कैसे मिटेगी? यह आग किस तरह बुझेगी? मैं गिड़गिड़ाकर साधना में यही प्रश्न पूछता रहा और ऐसे करते करते मेरा ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से माथे के बीचों बीच 10वें द्वार पर जा टिका। और उसी पल इस बिंदु यानी तीसरे नेत्र से ठंडे पानी का एक तेज फुहारा फूटा और सीधे उस आग पर बरस पड़ा। आग तो अब भी नहीं बुझी, लेकिन एक सूक्ष्म सी आवाज़ गूंजी, तू जितनी अच्छी तरह माथे के दिव्य बिंदु पर ध्यान लगाएगा उतनी शीतल फुहारे फूटेगी और तेरी क्रोधाग्नि मंद पड़ती जाएगी। और यही हुआ भी। सिर्फ 3 महीने की ध्यान साधना का यह असर दिखाई दिया और मैं क्रोधी राक्षस से शांत मनुष्य बन गया। आज मुझे खुद भी बहुत सुकून महसूस होता है और मेरे साथ वाले भी चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। गुरु प्यारे साधकों,
हर एक अनुभव हमारे जीवन के अंदर कितना प्रेरणादायक होता है, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देता है। पहले अनुभव के अंदर सुनिए जरा ध्यान से, गौर से आप इन अनुभवों को सुना करें। पहले अनुभव के अंदर जो अजय राठौर जी का था, उसके अंदर हमने श्रवण किया कि किस तरह गंदी वासनात्मक चीज़ों से गुरु महाराज जी ने उसे निकाल लिया। कैसे? ध्यान साधना से, सत्संग से, सेवा से। और दूसरा जो अनुभव सुरेश चौहान जी का हमने अभी श्रवण किया, उसके अंदर भी कितना अच्छा बताया कि उनको क्रोधा अग्नि से गुरु महाराज जी ने किस तरह उबार दिया, उनकी सेंस को, उनकी विवेक बुद्धि को गुरु महाराज जी ने किस तरह एक्टिवेट कर दिया। वो हम सेकंड अनुभव के माध्यम से हमने जाना। तो गुरु प्यारे साधकों, अगर आप इन अनुभवों को अच्छे से श्रवण करते हैं तो मैं नहीं मानता कि ये आपके जीवन में कुछ चेंज ना लेकर आएँ, कुछ हमें सीख ना देकर जाएं। एक साधक ये कहा भी जाता है कि हमें तो अपने दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए कि हमें उस जैसा नहीं बनना है। हमें बुरे कर्मों से सीख लेनी चाहिए कि ताकि हमें वैसे कर्म नहीं करने हैं। तो एक साधक तो ऐसा हुआ करता है। और अगला जो एक और अनुभव है वो है धीरज कुमार, जो कि रहने वाले हैं भोपाल जी का। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग जरूर शेयर करूंगा कि बीमार मन की दवा है साधना, कि साधना ही आधार है, साधना ही एक सार है, अंतर मन के रोगों का साधना ही उपचार है। विकारों के साए जब इंसान पर मंडराते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मंजिल से दूर ले जाते हैं, तब गुरुवर का यही वचन मूल मंत्र बन जाता है। साधना की भट्टी में तपकर ही लोहा कुंदन बन जाता है। कि बहुत सहली हमने मन की बीमारियां, बहुत झेल लिए विकारों के रोग, क्रोध का बुखार, लोभ मोह की पथरी, वासनाओं के कैंसर। क्या कहीं कोई निजात है? सोचा होगा कैसे हम इन बीमारियों से मुक्त हो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक अंग्रेज दार्शनिक ने अपने मित्र से कहा था कि मित्र, उनमें से अक्सर जीतता कौन है। सॉरी, थोड़ा लाइन मिस्टेक हो गई थी। कि एक अंग्रेज दार्शनिक ने अपने मित्र से कहा था कि दोस्त, मेरे घर के पिंजरे में 2 पक्षी रहते हैं, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ते रहते हैं। तब उसके मित्र ने पूछा कि उनमें से अक्सर जीतता कौन है। तो दार्शनिक बोला था कि दी वन whom I feed the most, कि वही जिसे मैं सबसे ज़्यादा खुराक देता हूँ। यही हमारे मन की समस्या और उसका हल भी है। मन में सद्गुण और दुर्गुण नाम के 2 पक्षी रहते हैं जो लगातार एक दूसरे से संघर्ष रहते हैं। यह हमारे हाथ में है। हम किसी पंछी को ज़्यादा खुराक देते हैं, संसार में मन लगाएंगे तो दुर्गुण का पक्षी मोटा ताजा होता जाएगा। करतार का ध्यान करेंगे तो सद्गुणों का पंछी बलवान होगा। यही मार्गदर्शन एक बार श्री गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने भी दिया था। उनसे एक साधक ने पूछा कि महाराज जी, मेरे अंदर वासनाओं का ज्वालामुखी धधक रहा है, क्या करूं? मैं इसके हाथों मजबूर हूँ। अब तो खुद पर शर्म भी आती है। महाराज जी कुछ पल मौन रहे, फिर बोले कि तुझे वो गायत्री मंत्र आता है ना? साधक बोला, आता है महाराज जी। और उसने सुना दिया कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महाराज जी बोले कि मैं इस भर्गो ज्योतिर का ध्यान करता हूँ, जो सृष्टि का सार तत्व है। उसका ध्यान करने से मेरी बुद्धि सद्गुणों और अच्छे गुणों की ओर प्रेरित होती है। इसलिए
अगर मन की बीमारियों या दुर्गुणों को हराना है और सद्गुणों को बढ़ाना है तो एक ही उपाय है कि अपनी भ्रिकुटी में स्थित भर्गो ज्योति का ध्यान करो, खूब ध्यान साधना करो। बदलाव निसंदेह आएगा ही आएगा। साधक भाई बहनों, हम क्यों नहीं इस बदलाव के फूलों को अपने दामन में खिलने देते। इसलिए आओ हम साधना करें और साधना करें। गुरु प्यारे साधकों, इस प्रसंग के बाद मुझे योगानंद परमहंस जी का एक छोटा सा एक प्रसंग याद आ रहा है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में नित्य ध्यान करें और ध्यान आपको अपने जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा आपको जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि आप कितना भी शारीरिक परिश्रम करके आएं पर आप नित्य ध्यान करें। क्यों करें? आप ध्यान साधना में बैठें। योगानंद जी कहते हैं कि आप मर नहीं जाएंगे अगर आप एक दिन खाना छोड़ देंगे। अगर आप मर नहीं जाओगे अगर आप ध्यान में बैठ जाओगे थकने के बावजूद भी। योगानंद जी कहते हैं कि आप नित्य ध्यान आपको करना चाहिए। और अगर वो आगे लिखते हैं कि अगर आपकी मौत भी हो गई तो इसमें आपका सद्भाव यह है कि आप ध्यान के परमात्मा से जुड़ते जुड़ते अपने शरीर त्याग दिया। अगर आप ध्यान में आपकी मौत भी हो जाती है तो गुरु प्यारे साधकों, ध्यान को अपने जीवन में उतना ही महत्व दें जितना आपके जीवन में भोजन का है, जितना आपके जीवन में स्नान का है और जितना आपके जीवन में सुबह की सैर और एक्सरसाइज का है, उतना ही अपने ध्यान को महत्वता दें अपने जीवन के अंदर। क्योंकि अगर हमने ध्यान को पहले रखा तो ध्यान हमें सबसे पहले रख देगा संसार के अंदर। तो अपने जीवन को गुरु महाराज जी से जोड़ना और ब्रह्म ज्ञान की तरफ अपने कदम को बढ़ाना। महाराज जी का वो वाक्य हमेशा आप याद रखा करें कि जो सोए हैं उन्हें जगा दो और जो जाग चुके हैं उन्हें चला दो और जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ा दो। आपको भी वैसे ही अगर आप ध्यान साधना नहीं करते तो आप एक दृढ़ निश्चय लेकर, एक संकल्प लेकर ध्यान करें। ध्यान में जरूर बैठें, नित्य बैठें और नहीं मन है तब भी बैठें, बस बैठें। गुरु की आज्ञा मानकर ध्यान में बैठें। सुबह शाम का ध्यान तो आपके जीवन में छूटना ही नहीं चाहिए। और आजकल तो हमारी YPPS की एक जो भाई युवा संस्था से जुड़े हैं उन्हें तो बखूबी होगा कि ऐप में कितना अच्छा फीचर आया है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि कितने लोग ध्यान में बैठे हैं। और हम जैसे स्नैप भेजते हैं ना एक दूसरे को, तब हम स्ट्रिक बनाते हैं स्नैप के अंदर और वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा फीचर दिया है। वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो पर्सनली, मतलब मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ गुरु महाराज जी की दया से। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका फीचर का यूज़ करें, ध्यान साधना में अपना योगदान दें। और ये कितना अच्छा है कि इसका बेनिफिट हमें नहीं बल्कि समाज को होता है। तो इसी के साथ मैं आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। और आप जो इन अनुभवों के माध्यम से गुरु महाराज जी ने आप तक संदेश पहुंचाया है वो आप समझ ही गए होंगे। मिलते हैं कल फिर एक नया अनुभव, नई श्रृंखला लेकर जो आपको गुरु महाराज जी के मार्ग पर दौड़ा दे, चला दे। तो इसी के साथ मैं आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप आज भी नित्य रोज की भांति अवश्य ध्यान करेंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ध्यान जरूर करें, साधना जरूर करें, साधना जरूर करें और साधना अवश्य करें।